पत्नी का रिश्ता दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही चलता है। अगर कोई एक भी इग्नोर करने लग जाए तो उससे दरार आने लाजमी है। कई बार अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए व्यक्ति ऐसी गलती कर बैठता है जिसके बाद पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मेरा नाम सुष्मिता है। मैं एक विवाहित महिला हूँ। मेरी शादी को कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मुझे अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ किराए पर एक लड़का रहता है। उसे करीब 2 महीने ही आए को हुए हैं। पहले दिन से ही हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि घर पर मैं अकेली रहती थी, इसलिए मेरा अधिकतर समय उसी के साथ गुजरने लगा था। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए, वो भी मुझे नोटिस करने लगा था और मैं उसे मेरी ज़िंदगी में जो खालीपन था वो मैं उसके साथ भरना चाहती थी, लेकिन उसे कह नहीं पा रही थी। एक दिन मैं अपने बेडरूम में थी और अचानक से वो मेरे कमरे में आ गया। मैं बेड पर लेटी हुई थी और वो मुझे जोशीली नज़रों से देख रहा था। इसी बीच उसने मुझे किस किया। मैं जानती थी कि वो क्या चाहता है, क्योंकि यही सब मैं भी चाहती थी। उसने मेरे साथ रोमांस करना शुरू कर दिया। उसकी बाहों में मुझे सुकून मिला और हमारे बीच संबंध बने। इसके बाद हमारे बीच कारीगरी और बढ़ गई। मैं हर पल उसके साथ बिताना चाहती थी, इसलिए मैंने ससुराल जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं अपने पति के साथ अलग शहर में रहती हूँ। मेरे सास ससुर हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हर वीकेंड पर मेरे पति अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। मेरी सास ने मुझे इस बारे में कई बार पूछा भी, लेकिन मैं हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती थी। हाल ही में ऐसा हुआ कि मेरी सास अचानक से मुझसे मिलने आ गई। उन्होंने मुझे अपने किराएदार के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया। इस दौरान मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकी। उन्होंने भी मुझसे अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी चुप्पी से मुझे काफ़ी डर लग रहा है। मैं नहीं जानती कि वो मेरे साथ क्या करेगी। मैं नहीं चाहती कि यह शादी ख़त्म हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा अफेयर केवल मेरी ज़िंदगी में उस खालीपन को भरने के लिए था, जिसे मेरे पति चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। मैं समझ सकती हूँ कि ये पूरी स्थिति आपके लिए कितनी परेशान करने वाली है। आपकी सास को किराएदार के साथ आपके अफेयर के बारे में पता चले कुछ ही दिन हुए हैं। उन्होंने अभी तक आपसे कुछ भी नहीं कहा है। आप भी नहीं चाहती कि आपकी शादी ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी बहुत सी चीज़ों को लेकर गुमराह हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अभी भी अपने लिए कोई सही निर्णय नहीं ले पा रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं। आप केवल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आपकी सास आपके बारे में सब कुछ जानती है। जैसा कि आपने कहा कि आप अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहती हैं। ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई में ऐसा है? अगर हाँ, तो सबसे पहले अपनी सास से बात करने की कोशिश करें। उनसे बातों ही बातों में जाने उन्होंने क्या क्या देखा। हो सकता है कि आपकी सास केवल इसलिए चुप हो क्योंकि वह इस तरह की स्थिति का जिक्र करने में असहज महसूस कर रही हो। जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में उनसे बात करें
उनके साथ ईमानदार रहें। उन्हें बताएं कि आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं। उन्हें यह भी समझाएं कि आपका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप बहुत ही पछता रही हैं। अपनी सास से आपका बात करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लाइफ को लेकर सही निर्णय लेने में वह आपकी मदद कर सकती हैं। अगर उन्हें आपके पति को कुछ बताना होता तो वह अब तक बता चुकी होती। वो स्पष्ट रूप से आपकी शादी के बारे में चिंतित है, लेकिन इस दौरान आपको एक फैसला करना होगा कि क्या आप अभी भी अपने किराएदार के साथ रिश्ता जारी रखना चाहती हैं या नहीं। भले ही ये रिश्ता आपको खुश रखने के लिए था, लेकिन अब जब चीज़ें बहुत बदल गई है, अगर आपको लगता है कि आप अपने पति से चाहकर भी प्यार नहीं कर सकती, तो अपने साथ ईमानदार रहें। आपको ऐसी स्थिति में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें बने रहने के लिए केवल आप खुद को धकेल रही हो। जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही है उनसे अलग हो जाना ही बेहतर है। वहीं अगर आप अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हैं तो आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर बहुत काम करना पड़ेगा। अपनी भावनाओं को संसाधित करने के लिए समय निकालें। अपनी आवश्यकताओं को उजागर करें। अपने पति के साथ विश्वास और संबंध बनाएं। उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि आपको उनकी कितनी ज़रूरत है। इस सब में आप अपनी सास की मदद मांगने से ना कतराएं। उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। वह जानती है कि चीज़ों को किस तरह से संभाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।